हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग में है कि आपके पार्टनर के, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर स्पाउस के करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है और उसके नेक्स्ट मूव जो भी वो आपके तरफ नेक्स्ट मूव लेंगे वो क्या रहेगा, उसके नेक्स्ट मूव क्या रहेगा और आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। ये आपके रोज़, ग्रीन कलर के रोज़ है, इसके ग्रीन जेड रोज़ वो बता सकते हो आप। रोज़ क्वार्ट्ज के पिरामिड है और यहाँ पर आपके है ये ब्यूटीफुल टॉर्टोइज है। टॉर्टोइज जो क्रिस्टल के टॉर्टोइज है, ग्रीन कलर के टॉर्टोइज है। तो ये तीनों में से कोई भी एक आप चॉइस कर सकते हो। टॉर्टोइज चॉइस कर लो या पिरामिड चॉइस कर लो या रोज को चॉइस कर लो। और आगे में आपके क्विकली रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके पार्टनर के, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के आपको लेके वो क्या सोचते हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है और उसके नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके तरफ। आइए आपके क्विकली रीडिंग शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के पिरामिड, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज पिरामिड चॉइस किया था उनके लिए उनके रीडिंग शुरू करेंगे। क्विकली शुरू करते हैं, देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है। टू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल गैब्रियल, क्वीन ऑफ शोर्ट्स, सेवन ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, द डेविल एंड स्ट्रेंथ की कार्ड है। और यहाँ पर आपके 10 ऑफ वांड्स के कार्ड है। होपफुली आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। इस वक्त को मुझे जो दिख रहे हैं कि ये रेड कलर के बेडशीट, उसके ऊपर रेड कलर के पिलो फ्लोरल कॉम्बिनेशन में है। फ्लोरल पिलो, फ्लोरल बेडशीट के ऊपर बैठे हुए कोई मेरी ये वीडियो देख रहे हो आप और बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि पार्टनर आपके जो है उनके साथ शादी होने वाले थे या इंगेजमेंट होने वाले थे और फिर लास्ट मोमेंट में ख़त्म हो गए वो। बट आप चिंता मत करो, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी वापस आ जाएंगे। स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है, ग्रेस ऑन एंड इनर स्ट्रेंथ needed to overcome challenges, the power of kindness and forgiveness, time to embrace how wonderful you are। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ रखना चाहिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ रखना चाहिए ताकि चीज़ें आगे में धीरे 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 ठीक होते जाएंगे। Ace of Summer, open your heart to love, the beginning of a new intimate relationship or the rebirth of current one, the awakening of psychic abilities and spiritual efficiencies। ऐसे लग रहे कि आगे में जैसे कुछ दिनों में आपके इस वक्त को जो है आपके खुद के एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम चल रहे और उसके साथ आपके पार्टनर के भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम चल रहे हैं।
तो दोनों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आपके ये इंसान आपके लाइफ में वापस भी आएंगे, जिस पार्टनर के बारे में जिसके बारे में सोच के आपने ये पिरामिड चॉइस किया है। और सिर्फ वापस आना नहीं, आपके साथ तो वो शादी का भी दिख रहे के होंगे। देखते हैं कि कब तक वापस आने की चांसेस आ रही है और कब तक चीज़ें ठीक होने की चांसेस आ रही है। 6 मंथ्स, तो टाइम आज से लेके 6 मंथ्स। आज अभी अगर देखा जाए तो मंथ ऑफ मई से लेके 6 मंथ्स की कार्ड आया है यहाँ पर क्लियरली 6 मंथ्स। तो मई से लेके आपको मैं बोलूँगी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपके पास वापस आने की चांसेस हो रही है। तब तक आपके और आपके पार्टनर के दोनों के स्पिरिचुअल एवेकनिंग के टाइम चल रहे हैं। तो दोनों की स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। तो आज से लेके 6 मंथ्स, आगे के 6 मंथ्स में आपके पार्टनर के वापसी आने की चांसेस हो रही है। आगे में कुछ और भी कार्ड्स लेंगे, देखेंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली स्कॉर्पियो हो एंड लियो हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी है। इनमें से आपके या आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड 29, and number 1, 10, 28 and 19, and number 6, 24 and 15, number 7, 25 and 16। इनमें से आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। हेस्टैग कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव शोन। तो ऐसे कुछ है कि आपके पिछले बर्थ के कुछ कार्मिक है, जो पास्ट लाइफ के कार्मिक है, उसके वजह से भी कुछ स्टक है एनर्जी। और ऐसे भी दिख रहा है कि मंथ के कार्ड आ रही है फेब्रुअरी मंथ, मतलब फेब्रुअरी 2022 तक आप दोनों के शादी के बाद बन सकते हैं। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो और ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप शादीशुदा हो, आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे, जून के भी कार्ड आ रही है, तो आपके रिलेशनशिप 6 मंथ्स में, अगले 6 मंथ्स में, मतलब मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर के करीब आप लोगों के रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मंथ ऑफ जून में हो सकते हैं कि अगर आपके कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद है तो मंथ ऑफ जून में शायद आपके एक कम्युनिकेशन हो जाए। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो डेफिनेटली आपके मंथ ऑफ फरवरी 2022 के करीब आप दोनों के शादी के भी बात चांसेस बनेगी। आगे में और कार्ड्स लेके देखेंगे कि आगे आप लोगों के रिलेशनशिप कैसे चलेंगे, क्या उसके नेक्स्ट मूव होगा। तो एक तो नेक्स्ट मूव के तरफ मैं देख रही हूँ कि जून में आपके साथ ये बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हुए आपके पार्टनर बात करते हुए, और दूसरा नेक्स्ट मूव मुझे ऐसे दिख रहा है कि नवंबर तक पूरे दिल से आपके पास वापस आते हुए हीलिंग। Imagine yourself and your beloved surrounded by the light. Feel your relationship being healed this very moment. हीलिंग के कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आप हीलिंग की एनर्जी लीजिए। चैनल में हीलिंग के एक से अधिक वीडियोस है, आप लोग हीलिंग के वीडियो से हीलिंग ले सकते हो। मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वक्त को बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ हीलिंग के, तो आप लोग उसको थोड़ा बेयर कीजिए। और हीलिंग के चैनल में बहुत सारे अच्छे अच्छे हीलिंग के वीडियोस है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने तक के सारे हीलिंग वीडियोस को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग टाइम टू टाइम लेते रहिए। आइए देखते हैं कि और कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओनली टाइम विल टेल। समय के ऊपर छोड़िए, समय आएंगे, एक अच्छे टाइम आएगा और उस टाइम में आपके साथ जो भी चीज़ें अभी तक सही नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें ठीक होते हुए दिख रहे हैं। समय के लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है कि एक टाइम विल कम जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। चूज़ योर आईज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. सर्कमस्टेंसेस चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अगर चाहोगे
तो आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो। ये आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग के टाइम है। तो इस टाइम में जो भी हो रही है उसे आगे में कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम में अगर वो आपको छोड़ के भी गया है तो भी आगे में आपके लाइफ में बिल्कुल वापस आ सकते हैं। 100% कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ रही है। और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, आपको थोड़ा धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है कि हाँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने आप में थोड़ा कंट्रोल रखिए। एंगर इश्यूज है तो उस एंगर में कंट्रोल रखिए। बाकी सारी चीज़ टाइम के साथ साथ सब सारी चीज़ें ठीक होते रहेंगे। और भी कुछ कार्ड्स मैं लेती हूँ, देखती हूँ कि एक्चुअली आपके सिचुएशन आगे के लिए क्या क्या आपके सिचुएशन हो सकते हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपसे मंथ ऑफ जून जुलाई में बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव कम्युनिकेशन होते हुए, नवंबर दिसंबर तक वापस आते हुए, पूरे दिल से आपके पास वापस आते हुए। और फरवरी मार्च तक ये इंसान 2022 के फरवरी मार्च तक आपके पास आपको शादी करते हुए, अगर शादी नहीं हुआ है तो दिख रहा है। क्राउन चक्रा के आपको हीलिंग चाहिए। क्राउन चक्रा आपके डेफिनेटली डैमेज है, थ्रोट चक्रा का भी डैमेज है, तो दोनों के हीलिंग आप लीजिए। क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा के हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके दोनों ही इम्बैलेंस है, थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। मतलब सोच भी बंद है और कम्युनिकेशन भी बंद है। जो कम्युनिकेशन बंद है उसका तो आगे है कि नेक्स्ट मूव आपके जून जुलाई में ये इंसान आपसे बात कर लेंगे। और कंट्रोल, आपके एंगर इश्यूज कंट्रोल करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर चूज़ योर बैटल्स, अपने बैटल्स खुद चॉइस कीजिए। इस तरीक़ा से नहीं है कि हाँ ये इंसान चले गए मेरे लाइफ से तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपके करियर में इस वक्त को फोकस करने के लिए बोला जा रहा है कि आप करियर या मनी इन सब चीज़ों में फोकस कीजिए और आप इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की कार्ड आ रही है कि इस वक्त को आपको सिर्फ उस इंसान को दूर दूर से ऑब्जर्वेशन करना है। उसके पीछे जाके, उसके पीछे पड़ के शादी के लिए फोर्स करना या बात करने के लिए फोर्स करना या बेग करना वो सही नहीं रहेगा। उसके कोई रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट आपके पास नहीं होंगे, नहीं आएगी। अगर आप इस तरीक़े से करते हो, पीछे पड़ते हो कंटिन्यूअसली, तो उसके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होंगे। यहाँ पर आपके एंगर इश्यूज, आपके पेशेंस लेवल टेस्ट किया जा रहा है बाय यूनिवर्स। तो आपको थोड़ा 6 मंथ्स तक इसमें तो होल्ड करना पड़ेगा, आपके एंगर इश्यूज को कंट्रोल करना पड़ेगा और पेशेंसफुली इस इंसान के साथ डील करना पड़ेगा, पेशेंसफुली उसके लिए वेट करना पड़ेगा। थ्रोट चक्र, क्राउन चक्र में डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर हीलिंग के कार्ड आए थे कि आपको थ्रोट चक्र और क्राउन चक्र की हीलिंग लेना चाहिए। ऑल चक्रा हीलिंग के मैंने वीडियो बनाया था 31 जनवरी, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों के डेफिनेटली उस हीलिंग सेशन को लीजिए। मंथ ऑफ फरवरी 2022 का एक टाइम रहेगा जिस टाइम में फरवरी मार्च के करीब इस इंसान से आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे। मंथ ऑफ जून जुलाई आप लोगों के पॉजिटिव बातें होंगे, बातचीत शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव बातचीत शुरू हो जाएंगे। और नवंबर दिसंबर से आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं डोर देखती हूँ कि आपको कौन सी स्पिरिचुअल डोर लेना चाहिए इस वक्त को, और मैं आप लोगों को यही सजेशन करूँगी कि इस वक्त को आपको बहुत ज़्यादा पेशेंसफुली काम लेना पड़ेगा। जो आप पेशेंस की कमियां आपके अंदर बहुत ज़्यादा होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को फ्लावर्स बहुत पसंद है, खास करके ग्रीन कलर के कुछ फ्लावर्स है, ग्रीन एंड येलो कलर के फ्लावर्स है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद है। कुछ लोगों के पास मैं देख रही हूँ वॉच के कलेक्शन है, टेबल वॉच या वॉल क्लॉक के बहुत सारे कलेक्शन है। हमिंग बर्ड सॉन्ग, नेक्टर ऑफ स्वीटनेस इन जॉय इट ब्रिंग्स, द हमिंग बर्ड्स हीलिंग इज मेडिसिन इट सिंग्स। देखिए यहाँ पर भी हीलिंग के ही कार्ड्स आ रही है। हर कोई जो भी कार्ड्स मैं उठा रही हूँ उसमें यही आ रही है कि आपको हीलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं HYSCTVMWEBRA। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ मैच हो सकते हैं, नहीं तो ज़ोडिएक साइन मैच होंगे।
आप लोगों में से कुछ लोग जो है फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंसी, सीए, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। इधर तो आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो इन सारे फील्ड में, या आप खुद ही इस सब फील्ड में, इन सारे फील्ड में मतलब ट्राई कर रहे हो, या आप जॉब करते हो, या आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या रेलवे सेक्टर, या कोई ट्रांसपोर्टेशन, या कोई गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस में काम कर सकते हो। इस तरीका के जॉब में आप हो। और आप लोगों के बेसिकली मैं देख रही हूँ ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फील्ड या अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग सेक्टर से ही हो। कुछ लोग आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के भी लोग हो, जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, और इसके साथ बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर, एडमिन, इस तरीका के काम कर सकते हो। तो इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूँगी। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है? फिलहाल के लिए आपके पार्टनर आपको, आपके बारे में इतना कुछ सोच नहीं रहे हैं। उसके एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है, आपके भी एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। इस टाइम के लिए आपको यूनिवर्स सजेशन दे रहे हैं कि आप होल्ड बैक कीजिए, पेशेंस रखिए, एंगर इश्यूज में कंट्रोल कीजिए और अपने हीलिंग को कंप्लीट कीजिए, खास करके थ्रोट चक्र एंड क्राउन चक्र के। लेकिन आगे के नेक्स्ट मूव क्या रहेंगे? तो नेक्स्ट मूव में डेफिनेटली सब कुछ पॉजिटिव आ रही है। जैसे जून जुलाई में आप दोनों के पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो जाएगी, एक दूसरे से बात हो जाएगी। और आपके फरवरी तक जिनके शादी नहीं हुआ है, फरवरी 2022 तक शादी के कमिटमेंट आपको मिल जाएंगे। जो शादीशुदा है, नवंबर दिसंबर तक आपके रिलेशनशिप पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएंगे। जो भी इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बंद है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और आप लोगों के मेजरली जो प्रॉब्लम है, मैं देख रही हूँ आप लोगों के रिलेशनशिप का मेजर जो इश्यूज है वो फाइनेंशियल इश्यूज ही है। कोई बड़े कुछ इतने बड़े कोई बात नहीं है यहाँ पर। फाइनेंशियल इश्यूज है। आजकल जो कोविड के सिचुएशन में लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आपके रिलेशनशिप के इश्यूज है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी इश्यूज है जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी बैठा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब के इश्यूज, बिजनेस के इश्यूज, इन्हीं सारी चीज़ों के उलझनों में उलझे हुए हैं आपके पार्टनर, जो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि जून जुलाई के बाद सॉर्ट आउट होते हुए देख रही हूँ। कि नेक्स्ट मूव उसके आपके यही रहेंगे कि उस आपके आपके साथ वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कम्युनिकेशन होने वाले हैं उसके। वो भी मंथ ऑफ जून आपके पार्टनर के और आपके पॉजिटिव कम्युनिकेशन होने वाला है मंथ ऑफ जून जुलाई। और नवंबर दिसंबर से रिलेशनशिप पूरी तरीके से ठीक होने वाले हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे, देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के, सॉरी रोज चॉइस किए थे, ग्रीन कलर के रोज, उनके क्या रीडिंग आते हैं। आइए अब देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर के रोज, उनके क्या रीडिंग आते हैं। सेवन ऑफ वाउस के कार्ड आए हैं, सेवन ऑफ वाउस एंड
एस ऑफ स्टोन्स, मिरर की कार्ड है, द आर्चर की कार्ड है, टेन ऑफ वेसल्स की कार्ड है एंड किंग ऑफ वेसल्स की कार्ड है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि क्रिएटिव फील्ड से हो। आप लोग क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, कुछ ना कुछ इसी तरीका के काम करते हो। म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, यूट्यूब ब्लॉगर हो सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, इस तरीका के काम कर सकते हो। या आईटी फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, जैसे कि आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, कुछ ना कुछ आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड, टेलीकॉम इंजीनियर, कुछ ना कुछ इस तरीका के काम करते हो। हैशटैग कर्मा के कार्ड आ रही है कि ऐसे लग रहा है कि कुछ कार्मिक इश्यूज आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी है। बिल की कार्ड आ रही है, अनाउंसमेंट की कार्ड, मतलब शायद आपके जल्दी ही शादी के चांसेस है, शादी होने के चांसेस काफ़ी जल्द है। शायद आप लोगों की शादी हो जाए इसी साल के एंड तक। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, शायद अभी जो भी करियर में या लाइफ में जो भी चल रहा है उससे आप खुश नहीं हो। देखते हैं कि क्या एक्चुअल सिचुएशन क्या है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, ऐसे लग रहा है कि जहाँ पर आपके पार्टनर की बात आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसान है कि जो आपसे प्यार भी करते हैं, आपको पसंद भी बहुत करते हैं, आप भी उन्हें प्यार करते हो, पसंद करते हो, दोनों सोलमेट कनेक्शन भी है। क्योंकि ये कार्ड आ रही है तो इसमें मैं बता सकती हूँ कि दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त को आपसे ज़्यादा अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं, उसको करियर में फोकस्ड है, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो जॉब करे, चाहे कोई क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ करे, तो सीख। और आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन में एंड स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए। सक्सेस एंड ग्रोथ, डेफिनेटली आपके पार्टनर के अभी के जो फोकस है वो सक्सेस के ही है, उसे शेयर द लव। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इसमें उनके साथ दीजिए, अगर वो सक्सेस में ध्यान दे रहे हैं तो आप उसी में ही ध्यान दीजिए। आप लोग शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपके स्टेटस है, इस वक्त को आपके पार्टनर के जो फोकस है, हीलिंग की कार्ड आ रही है, आपके खुद के हीलिंग की कार्ड आ रही है। आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादातर फाइनेंशियल ग्रोथ में और अपने करियर सक्सेस में ही फोकस्ड है। वेल डिजर्व रिवॉर्ड, और उनको ये सक्सेस मिल भी जाएंगे आफ्टर मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर 2021, उनको ये करियर सक्सेस मिलेंगे भी। तो मुझे भी लग रहा है कि आपको उसमें साथ देना चाहिए, इसलिए शायद ये वक्त सही नहीं है कमिटमेंट देने के लिए या साथ में टाइम स्पेंड करके रोमांटिक डिनर या रोमांटिक होने के लिए। ये शायद एक ऐसे टाइम है जिस टाइम में आपके पार्टनर को करियर में ही फोकस करना चाहिए और आपको उनके साथ देना चाहिए। विजडम की कार्ड आ रही है, वैनिंग ग्रेवियस 6, विजडम। विजडम की कार्ड, आपके अंदर विजडम की कमियां है इस वक्त को, और प्रोटेक्शन। डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आप जो चीज़ आप सोच रहे हो कि ये मतलब एक ऐसे टाइम है जिसमें हम दोनों को साथ काफ़ी सारे टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और इस तरीक़ा से जो आप सोचते हो कि वो यूनिवर्स का सोच वैसे नहीं है। यूनिवर्स और आपके पार्टनर के दोनों की सोच एक ही जैसे आ रही है कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने पार्टनर के फाइनेंशियल ग्रोथ, उनके करियर सक्सेस, इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको अगर अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आपके पास उनके लिए बहुत सारे टाइम है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो वो कोई और दूसरे कोई लड़की या लड़का के लिए नहीं है। ही और शी इज़ फोकसिंग ऑन देयर करियर, और यूनिवर्स में इसी बातों पे मतलब
सपोर्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर को कि हाँ इस वक्त को उसे अपने करियर में ही फोकस करना चाहिए, अपने सक्सेस और ग्रोथ में फोकस करना चाहिए। और एक टाइम आएंगे जिस टाइम में आप दोनों का टाइम होगा, उस टाइम में आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे और उस टाइम में आपके साथ उनके एक बॉन्ड बनेंगे और शादी भी होगा। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुआ है और अगर शादी हो चुका है, आपके पार्टनर टाइम नहीं दे पाते, तो वो ज़रूर आपको टाइम देंगे। इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी छोटे बड़े आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं बोलूँगी कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई भी किसी भी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बट डेफिनेटली आप दोनों के बीच में लड़ाई होता रहता है। आइए देखते हैं कि कब तक बेसिकली कब तक ऐसे सिचुएशन आएंगे जिस टाइम में आपके पार्टनर के ज़्यादातर टाइम आपके पार्टनर आपके साथ स्पेंड करेंगे। वो टाइम कब तक होगा? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स मतलब आपके 2022 के जनवरी फरवरी ही बोलेंगे कि 2022 के जनवरी फरवरी के बाद एक टाइम होगा जिस टाइम में आपके पार्टनर डेफिनेटली आप ही के बारे में सोचेंगे और आप ही के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। देखेंगे कि हम मेरे जो जनरल पर्सनलाइज मैसेज है जो मैंने खुद अपने हाथों से लिख के रखा है, उसमें से क्या आते हैं आप लोगों के लिए। Please show him hard that you care for them. They would be yours eventually with time. देख सकते हो आप, 888 फ्यूचर रीडिंग मैंने साइन करके रखा है और डेफिनेटली यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उनको टाइम दीजिए और केयर कीजिए। केयर कर अगर आप केयर नहीं करते हो तो थोड़ा केयर कीजिए और टाइम दीजिए। इवेंचुअली टाइम के साथ मतलब थोड़ी दिन में, जैसे 8 मंथ्स की कार्ड आ रही है और ये भी आ रही है, ये भी कार्ड आ रही है, तो इवेंचुअली विथ टाइम ये इंसान आप ही के पास आने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर इस वक्त में आपके पार्टनर करियर के ऊपर ध्यान दिया है तो मैं बताऊंगी कि लेट लेट देम गिव देयर ऑल अटेंशन टू ऑन देयर करियर। आप उसे उतना ज़्यादा आप उसको दिमाग में मत रखिए। आप उसको दिमाग से थोड़ा हटा के अपने आप को भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए और अपनी विजडम और नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो आप भी अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान दीजिए। आफ्टर 8 मंथ्स इवेंचुअली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। करंट फीलिंग्स उसके क्या है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं। ये छोटे छोटे जो फाइटिंग आप दोनों के बीच में होते रहते हैं उसके वजह से उसके माइंड कभी कभी चेंज होता है, कन्फ्यूजन में रहता है। सेम वे में आप भी कन्फ्यूजन में रहते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे जो आप दोनों के बीच में टाइम को लेके टाइम नहीं स्पेंड करते हो मेरे साथ, या आप क्यों मेरे साथ नहीं देते हो, इस तरीक़ा के जो छोटा छोटा चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेके आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन रहते हैं। अदरवाइज़ उसके करंट फीलिंग्स डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत इमोशनल भी है। और ही और शी हैज़ अ प्लान के फ्यूचर में आप ही के साथ वो शादी करना चाहते हैं। जो ये कार्ड दर्शाते हैं कि डेफिनेटली आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं। और वो सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं है, एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी है आपके। एक सिर्फ आपके पार्टनर जिनके बारे में सोच के आपने ये रीडिंग चॉइस किया है, फ्लावर, ग्रीन कलर के फ्लावर, तो वो सिर्फ आपके एक पार्टनर ही नहीं है, आपके एक बहुत अच्छे दोस्त भी है। आगे के लाइफ के लिए भी, पूरे लाइफ टाइम के लिए भी एक बहुत ही अच्छे दोस्त और एक फेथफुल इंसान है जिसे आप बिलीव कर सकते हो। सिर्फ एक टाइम है कि इस टाइम में वो अपने करियर के ऊपर, अपने सक्सेस के ऊपर फोकस किया है और यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि आप इस वक्त को उसको उसी में ही साथ दीजिए। अगर वो करियर के ऊपर फोकस किया है तो उसी में ही साथ दीजिए। इसी चीज़ों के बोला जाता है कि शेयर द लव, शेयर, आप उनकी तरफ लव दिखाइए, करिए, केयर दिखाइए। तो इस तरीक़ा से यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आप उसी में ही उसको साथ दीजिए। यूनिवर्स के सजेशन कार्ड लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी एंड
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड डेफिनेटली आप लोग हो वार्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी। इनमें से आपकी एनर्जी है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग के हो सकते हैं 9, 18 एंड 27। नंबर टू नंबर 4, 22, 31 एंड 13 एंड नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 3, 30, 21 एंड 12 एंड नंबर 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एक यूनिवर्स के तरफ से सजेशन कार्ड लेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं। फाइनल सजेशन यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए क्या आ रही है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए तो ये एक ही कार्ड लेंगे। Unity with a spirituality minded community. Ask the divine for help and trust the answer will come. Compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. ये इस कार्ड के बहुत बड़ी मतलब है। ये दिस कार्ड इज सेइंग कि आपको ना इस वक्त को स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे मेडिटेशन करना, ऐसे सेम लाइकली माइंडेड जो इंसान है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, इस तरीका के लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाना, अच्छे ढंग से चलना। तो इस तरीका की चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। और यूनिवर्स के तरफ से यही सजेशन है कि इस वक्त को आप अपने पार्टनर को अकेला छोड़ दीजिए, उससे कुछ भी डिमांड मत रखो आप एटलीस्ट नेक्स्ट 8 मंथ्स तक। जैसे जनवरी 2022, फरवरी 2022 होते हैं तो अपने आप ही ये इंसान आपके तरफ कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा। अपने आप ही आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। जो भी आप चाह रहे हो वो सारी चीज़ अपने आप ही होंगे। इस वक्त को आप उन्हें अकेला छोड़ दोगे तो आपके लिए भी बेहतर है, उसके लिए भी बेहतर है। और आपको स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस वक्त को। तो यही रीडिंग आ रही है। आगे चलिए और देखेंगे कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट जिन्होंने चॉइस किया था, ग्रीन कलर के टॉर्टोइज। ये लास्ट है ग्रीन कलर के टॉर्टोइज जिन्होंने चॉइस किया था। आइए देखते हैं कि क्या रीडिंग आते हैं। टेन ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है। पेजेस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ शॉर्ट्स, पेजेस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, द सन, द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोग ट्रू सोलमेट कनेक्शन तो आप लोगों के है। आप लोग ज़्यादातर लोग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी हो।
तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, जेमिनाई ने एनर्जी नहीं है, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, इसके एनर्जी आपके अंदर है। ज़्यादातर आप लोग, आप या आपके पार्टनर में होंगे। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपने शायद शादी के लिए पूछा आपके पार्टनर को और उन्होंने मना कर दिया है। और नहीं तो अगर आप शादीशुदा हो तो कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रहा है, कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में। और ये एक सेपरेशन टाइम चल रहा है, और अभी से नहीं, 2.5 मंथ से ही सेपरेशन चल रहा है, 2.5 मंथ टू 3 मंथ से। हंगर की कार्ड आ रही है, ये उल्फ मून की कार्ड है बेसिकली। और यहाँ पर है प्यूरिटी की कार्ड आ रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, प्रोटेक्शन की कार्ड आ रही है। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। लेकिन मुझे यहाँ पर इस सन कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ कि डेफिनेटली ये जो सन कार्ड आए हैं इसके साथ मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप दोनों की चीज़ें धीरे 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 ठीक हो जाएंगे। आपके पार्टनर जो है, आप और आपके पार्टनर दोनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इश्यूज ये है कि दोनों ही इंसान इमेच्योर हो। लव, मैरिज, शादी, प्यार, मोहब्बत या रिलेशनशिप के मैटर में दोनों ही बहुत ज़्यादा इमेच्योर इंसान हो। 7 मंथ्स, 7 मंथ्स लगेंगे आप दोनों की चीज़ें ठीक होते हुए। करंट फीलिंग्स बताएंगे तो दोनों को ही बोलूँगी कि इमेच्योर इंसान हो, दोनों ही अपने ईगो में जा रहे हो कि हाँ मैं क्यों पहले बात करूँ, तुम पहले बात करो, तुम क्यों पहले बात कर, वो क्यों नहीं बात करता है, उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। डेफिनेटली थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन इसलिए है क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो। आप दोनों की इमेच्योरिटी के वजह से थर्ड पर्सन ही इस रिलेशनशिप में है। अगर आप लोग मैच्योर होते तो ये थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व हो पाते। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन का जो एंट्री है या थर्ड पर्सन जो है वो है ही इसलिए क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, रिलेशनशिप में डिसीजन नहीं ले पाते हो, लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को ब्लेम करते रहना, इस तरीक़ा की चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, बहुत हद से ज़्यादा है। इस चीज़ों को अगर नहीं बदलोगे तो थर्ड पार्टी कभी नहीं जाएंगे। आज ये है तो कल कोई और आ जाएंगे एज अ थर्ड पार्टी, तो उस चीज़ों को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी कार्ड लेंगे, देखेंगे कि क्या सिचुएशन आ रही है। करियर के भी मैटर है यहाँ पर, शायद आप दोनों करियर में भी फोकस नहीं हो। अफेयर्स विथ योर फैमिली, फैमिली भी इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं, करियर की इश्यूज तो है ही। फैमिली बॉक्स की यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो कब तक गिफ्ट रिसीव होंगे मैं देख लेती हूँ पार्टनर से, आपके पार्टनर से। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल तो चले गए हैं, तो अप्रैल मतलब ये अप्रैल मतलब 2022 के अप्रैल तक बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है यहाँ पर। माय गॉड, इतने टाइम लगेंगे कि चीज़ों को ठीक होते हुए। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू डेफिनेटली। तो ये जो अप्रैल की कार्ड्स आ रही है, ये कार्ड, दिस कार्ड जस्टिफाइज अप्रैल कार्ड के हाँ आप दोनों के अगर शादी अभी तक नहीं हुआ है तो शादी होते होते मंथ ऑफ अप्रैल 2022। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। डेफिनेटली एंगर इश्यूज भी यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। रिकन्सिलिएशन की कार्ड आ रही है, अब रिकन्सिलिएशन के कार्ड को जस्टिफाई कीजिए, कब तक रिकन्सिलिएशन होगा? फेब्रुअरी। माय गॉड, ये बहुत आगे आगे की कार्ड्स आ रही है, और ये मुझे लग रहा है कि दोनों की इमेच्योरिटी के वजह से ही हो रही है, क्योंकि अगले 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने में भी कुछ नहीं है। 7 मंथ्स, डेफिनेटली 7 मंथ्स, आज से लेके अगर 7 मंथ्स कैलकुलेट किया जाए वो भी जनवरी 2022 के ही कार्ड आ रही है। और यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि रिकन्सिलिएशन आपके होंगे फेब्रुअरी 2022। ये सब आप दोनों के इमेच्योरिटी के वजह से है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमेच्योर इंसान हो, एक दूसरे के लिए सोचना समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ये सब की कमियां हैं, और इसी के वजह से एक थर्ड पार्टी भी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो थर्ड पार्टी का एंट्री भी इसीलिए हुआ है क्योंकि आप दोनों इमेच्योर हो। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ दैट
दैट कि चाहे कितने भी आप इमेच्योर हो, जो भी है, आप लोग ट्रू सोलमेट हो पास्ट लाइफ के। और इसीलिए ये सन कार्ड आ रही है कि जैसे अप्रैल 2022 के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे और आप दोनों की शादी भी हो सकते हैं, बट इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और मैं यही बताऊंगी कि आप लोगों को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं PRTHGUNCHOR। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28 एंड नंबर 9, 18 एंड 27। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग, मुझे जो लग रहा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग, आप लोग फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो या कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो। गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो सकते हो, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर सकते हो, जर्नलिस्ट हो सकते हो, आर्मी पुलिस के काम कर सकते हो। इस तरीक़ा के काम ज़्यादातर लोग आप लोग करते हो। यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रही है कि यहाँ पर रिलेशनशिप में इश्यूज आप दोनों की इमेच्योरिटी है, इसके सिवा कुछ ज़्यादा इश्यूज नहीं है। मैं देखती हूँ कि मेरे अपने जो कार्ड्स है, जो मैंने अपने खुद हैंड रिटन कार्ड्स है, वो आपके लिए क्या बोल रहे हैं। Listen to your elders, they are right, someone is cheating you। चीटिंग तो है यहाँ पर ऑब्वियसली, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी भी इसीलिए है क्योंकि आप लोगों की इमेच्योरिटी है। और ये सारी चीज़ें ठीक होते होते अप्रैल 2022, सो इट्स अ लॉन्ग वेट। देखो तब तक क्या कर सकते हो, अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए, अपने आप में थोड़ा इमेच्योरिटी, जो इमेच्योरिटी है उसको हटा के थोड़ा मैच्योरिटी लाने की कोशिश कीजिए। इमेच्योर बिहेवियर कभी भी किसी भी चीज़ों में हेल्प नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ही बात बता सकती हूँ कि आपके सोलमेट है और रिलेशनशिप आगे चल के अच्छा बन सकते हैं और शादी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। बस यू नीड टू फोकस ऑन योर एंगर इश्यूज एंड मेनी अदर थिंग्स। यहाँ पर जैसे ये अब बोला गया है कि एंगर इश्यूज है, इमेच्योरिटी है, आप लोगों को समझदारी से काम नहीं लेते हो, एक दूसरे के साथ फाइटिंग स्पिरिट है, और थर्ड पार्टी इसी के वजह से थर्ड पार्टी भी है और सेपरेशन भी चल रहे हैं। इन सब चीज़ों में काम करोगे तो आगे की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे। यूनिवर्स के तरफ से एक कार्ड मैं लूँगी कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। Conflicts with other caused by opposing opinions. Walk away from drama unless the situation is really worth your time. Then stand up for yourself. Very ambitious people. दोनों ही एम्बिशियस हो, दोनों ही एक दूसरे के करियर को, यहाँ पर इसीलिए ये करियर के जो है कार्ड्स आ रहे थे। दोनों ही करियर में फोकस्ड हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान हो, लेकिन मतलब दोनों ही अपने करियर में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो। एक दूसरे के लिए नहीं बोलूँगी कि एम्बिशियस हो, एक दूसरे से प्यार भी करते हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है आप लोग की इमेच्योरिटी, आप लोग की बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ ये रिलेशनशिप को ले रहे हो। इस तरीके से चलेंगे तो जो थर्ड पार्टी है वो तो रह ही जाएगा, वो बाहर नहीं जाएंगे, ऊपर से आप लोगों को ही एक दूसरे से अलग होना पड़ेंगे। और अगर थोड़ा मैच्योरिटी के साथ रहोगे, चीज़ों को कंट्रोल करोगे, एंगर इश्यूज़ को, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करोगे, हीलिंग के भी आपको ज़रूरत है यहाँ पर। तो थोड़ा इस तरीक़ा के सिचुएशन, इस तरीक़े से सिचुएशन को आप अगर सिचुएशन में इस तरीक़ा से सिचुएशन को अगर डील करोगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि अगले साल के अप्रैल के बाद, 2022 अप्रैल के बाद आप दोनों की शादी हो सकते हैं। और रिकन्सिलिएशन के टाइम आ रहे जनवरी 2022, जहाँ पर आप दोनों के रिकन्सिलिएशन होंगे। अब भी फ़िलहाल के लिए करेंट फीलिंग्स क्या है? करेंट फीलिंग्स यही है कि कोई थर्ड पर्सन है, आपके बारे में सोचते नहीं है आपके पार्टनर, और डेफिनेटली वो किसी और के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं।
और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, और दोनों में ही इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर नेक्स्ट मूव बोला जाए तो नेक्स्ट मूव जनवरी 2022 से पहले नहीं आ रही है, लेकिन डेफिनेटली वो एक बहुत ही बड़ी मूव होगी कि आपके तरफ आना, आपको शादी के कमिटमेंट देना। और वो तब हो सकते हैं जब आप थोड़ा तब तक बदलो, अपने आप को बदलो, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करो। और आपके ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है, तो चीज़ों को ढंग से हैंडल कीजिए। डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस भी आएंगे और शादी भी करेंगे, अगर आप तब तक मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ों को हैंडल कर सकते हो तो। अगर मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी नहीं जाएंगे आपके पास, वापस आने के बाद में भी वो पश्चाताप करेंगे कि क्यों मैं इसके पास वापस आ गया, क्योंकि ये तो अभी तक बदले नहीं है, सेम टाइप ऑफ पर्सन ही है। तो ये चीज़ आपके हाथों में है, यूनिवर्स आपको बोला जा रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हो तो अननेसेसरी लड़ाई बंद कीजिए और अच्छे से उसको हैंडल कीजिए, सिचुएशन से वर्कआउट कीजिए। अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी रहे तो उस चीज़ सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। इस तरीक़ा की एक सजेशन आ रही है आपके लिए यूनिवर्स के तरफ से, विच सेज के आप मैच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिए हर सिचुएशन को। दोनों ही एम्बिशियस लोग हो, दोनों ही सोचते हो कि मैं महान, इस तरीक़ा की जो चीज़ें हैं, ईगो इश्यूज़ में ईगो क्लैश होते हैं और उसी के वजह से आप लोगों के इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो रही है एक दूसरे के बीच में। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे गाइस। होपफुली आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगा है और आगे में और भी रीडिंग करेंगे। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।